जब कॉम्पैक्ट एसयूवी की शुरुआत हुई थी तो किसी ने भी नहीं सोचा था कि इसे इतनी ज़्यादा ग्रोथ मिलेगी जहां पर सेडान लोग भूलना शुरू कर देंगे। और अभी मेरे साथ क्या है, सब कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट की एक सितारा है जिसे आप रेनो काइगर के नाम से जानते हैं। और जब एसयूवी ध्यान में आता है तो वहाँ लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन बहुत सारी हो जाती है। मैग्नाइट खरीदें, वेन्यू खरीदें, सोनेट खरीदें, काइगर खरीदें। अभी मैंने क्या किया है, इस काइगर के साथ में एक लंबा वक्त गुजारा है और जिसमें मैंने 2500 किलोमीटर का सफर किया है। तो अब मैं आपको बता सकता हूं कि इस गाड़ी ने मुझे क्यों प्रभावित किया है और अगर आप खरीदने की सोच रहे हैं तो क्यों खरीदना चाहिए। जब आप लंबी दूरी पर लेकर निकलते हैं इसे तो वहां पर इसका परफॉर्मेंस कैसा रहता है, क्योंकि इसमें आपको लगातार 24 घंटे का एक परफॉर्मेंस मिलने वाला है जो मैंने काइगर से पूरा किया है। साथ में बताऊंगा इसने माइलेज कितना दिया है और इसके बाद कंक्लूजन में ये भी बताऊंगा कि आपको मैग्नाइट खरीदना चाहिए या काइगर। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और आपको बताते हैं एक एक वो चीज जो आप किसी गाड़ी के साथ सिर्फ लॉन्ग टर्म में ही एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक महत्वपूर्ण फीचर दिखा देते हैं आपको और फिर जिक्र करेंगे इसके क्वालिटी का और फिर और बातें करेंगे। तो जैसे आप इसके पास पहुंचेंगे गाड़ी अपने आप अनलॉक हो जाती है और फीचर मुझे बहुत अच्छा लगा और जैसे गाड़ी से आप दूर जाएंगे ये पुनः लॉक हो जाएगी। और अब मैं क्वालिटी दिखाता हूं और कुछ डिजाइन एलिमेंट जो मुझे बहुत अच्छे लगे उसकी चर्चा करते हैं। तो बोनट पर जो आपको ये उकेरे हुए डिजाइन नजर आ रहे हैं इसकी खूबसूरती बढ़ाते हैं, लेकिन क्वालिटी का अगर बात करें तो इसमें आपको क्वालिटी कुछ नहीं मिलती है। चाहे इसकी बात करें या फिर मैग्नाइट की बात करें तो क्वालिटी में क्या होता है कि लगता है कि गाड़ी के साथ मेरे को ऐसे खड़ा हुआ और वहां पर ये अंदर चली गई पूरी की पूरी बॉडी और उससे क्या हुआ कि मुझे वॉक्यूम लेकर थोड़ा सा उसे ऊपर उठाना पड़ा। तो आप गाड़ी कहीं पार्क करेंगे, कोई ऐसे खड़ा हो जाएगा और वो पिचक जाए तो वहां पर आपको खराब लग सकता है। और ये मैंने एक्सपेरिमेंट किया है, एक्सपेरिमेंट नहीं बोलेंगे, एक्सपीरियंस किया है 2 बार और मुझे थोड़ा उसे बॉडी को ऊपर लाना पड़ा। तो क्वालिटी में आपको ज्यादा नहीं मिलने वाला है, जो आप कीमत चुका रहे हैं वहां पर आपको ये सारी चीजें झेलनी ही पड़ेंगी और ये कुछ नहीं कर सकती कंपनी, क्योंकि जिस कीमत पर वो कार आपको ऑफर कर रही है वहां पर ये सारी चीजें आपको साथ में लेकर चलना ही पड़ेगा। और अब चलते हैं इस गाड़ी के अंदर और बातें करते हैं वो सारी जहां पर मैंने इसके साथ बहुत कुछ जिया है। जब मेरे पास एक काइगर आई तो मैंने 1-2 वीडियोस बनाने के लिए इसको अपने पास मंगवाया था। मैंने सोचा था कि ड्राइव करके इन्हें वापस कर देंगे, लेकिन सडनली मुझे जाना पड़ा प्रतापगढ़ और वो बहुत ही लंबी ड्राइव थी और लगातार मैंने ड्राइव की थी। 24 घंटे की पूरी ड्राइव थी। उस दौरान मैंने 1800 किलोमीटर का लगभग सफ़र तय किया था गाजियाबाद से निकलकर और वहाँ पर मुझे इस गाड़ी को अच्छे से समझने का मौका मिला। आपको बता दूं मैग्नाइट और एक काइगर, क्योंकि ऑलरेडी आपने मैग्नाइट में मेरे बहुत सारे वीडियोस देखे हैं और काइगर मैग्नाइट ये दोनों एक ही प्लेटफॉर्म से निकलती हैं। अगर आप प्लांट गए हों, जैसे कि मैंने देखा है, तो कई बार काइगर निकल रही होती है, उसके पीछे मैग्नाइट आ रही होती है, तो देखकर अच्छा लगता है। और लेकिन दोनों में जो डिफरेंस मिलता है वो डिज़ाइन एलिमेंट में है। तो डिज़ाइन एक दूसरे से काफ़ी अलग है और बहुत सारे लोगों को ये काइगर पसंद आती है अगर डिज़ाइन की बात करें। लेकिन मैंने मैग्नाइट बहुत कुछ चलाया, लगभग 10,000 किलोमीटर चलाया, आपने बहुत सारे वीडियोस देखे हैं, तो वहाँ पर मुझे प्रैक्टिकलिटी वाइज बहुत अच्छी लग रही थी मैग्नाइट। लेकिन जब मेरे पास काइगर आई तो मुझे कंपेयर करने का भी मौका मिल गया और इतनी लंबी ड्राइव के दौरान मुझे इसे समझने का भी मौका मिल गया और इस रेनो काइगर को मैं बहुत अच्छे से अब समझ चुका हूं और आपसे अपनी बात रख सकता हूं। सुबह के 3 बजे निकला था मैं प्रतापगढ़ के लिए, टैंक फुल करवाया, तो एक माइलेज टेस्ट भी आपके सामने आएगा। लेकिन मैं एक इमरजेंसी ड्राइव पर था, मेरी मतलब ये ड्राइव प्लान नहीं थी और किसी मजबूरी में मुझे जाना पड़ रहा था, तो मैंने टैंक फुल करवाया और मुझे पता था क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा स्पीड भरनी थी, मैं लिमिट नहीं आपको बताने जा रहा हूँ मैंने क्या रफ्तार भरी, लेकिन जो माइलेज आया है 47 लीटर पेट्रोल डलवाने के बाद में वो बता देता हूँ, लगभग 11.5 किलोमीटर प्रति लीटर का मैंने माइलेज हासिल किया उस दौरान। और वहाँ पर मैं बहुत कुछ और तरीके से ड्राइव कर रहा था। इस गाड़ी में जो मुझे कमी खल रही थी वो थी क्रूज़ कंट्रोल नहीं था, क्योंकि आगरा
दिल्ली एक्सप्रेसवे पर मैं क्रूज़ कंट्रोल यूज़ कर सकता हूँ, लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पे मैं क्रूज़ कंट्रोल यूज़ कर सकता था, लेकिन नहीं यूज़ कर पाया क्योंकि इसमें क्रूज़ कंट्रोल नहीं था। इस गाड़ी में आपको वायरलेस चार्जिंग की सुविधा भी नहीं मिलती है, वो भी एक ऐसा पार्ट है जहां पर आपको सिर्फ निराशा मिलती है। और मैग्नाइट में ज़्यादा प्रैक्टिकलिटी के लिहाज से वो पसंद आती है। लेकिन जो अच्छा लगा इस काइगर में वो बताता हूँ। तो मेरे साथ गाड़ी में जाने वाले 5 लोग और 2 बच्चे भी थे। अब इतने लोगों के साथ में अगर आराम से लोग कंफर्टेबली पहुंच जाए अपने शहर और बोलें कि वो खुश थे, तो मुझे लगता है इस गाड़ी ने अपना काम पूरा कर दिया। और सच बताऊं, मैंने भी उम्मीद नहीं की थी क्योंकि मेरे पास और कोई गाड़ी नहीं थी, मुझे सिर्फ काइगर लेके ही जाना पड़ा और उन लोगों ने कोई शिकायत नहीं की। तो जो मुझे माइलेज मिला वो इसलिए मिला इतना कम क्योंकि मैं बहुत अलग तरीके से ड्राइव कर रहा था, क्योंकि मुझे जल्दी पहुंचना था और मुझे गाड़ी ड्राइव करना पड़ा। तो इसे आप एक संपूर्ण माइलेज टेस्ट मत मानिएगा, क्योंकि अगर माइलेज की बात करेंगे तो माइलेज दूसरे लिहाज से फिर निकालना पड़ेगा और चर्चा करनी पड़ेगी इसकी। और मुझे पता है 17-18 का माइलेज आराम से दे देगी अगर आप नॉर्मल चलाएंगे। हाईवे पे परफॉर्मेंस कैसा रहता है, तो हाईवे पे परफॉर्मेंस बहुत ही फुर्तीला रहता है। और 1 लीटर टर्बो इसका जो इंजन है उसने मुझे प्रभावित किया है मैग्नाइट में भी, और उसने मुझे प्रभावित किया है इस काइगर में भी। 100 PS की शक्ति देता है, 160 Nm का टॉर्क देता है। और मुझे लग रहा था कि कहीं अंडर पावर ना महसूस हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं बहुत फुर्ती के साथ में अपने सफ़र को अंजाम दे के आया। ओवरटेकिंग बहुत मज़ेदार रहता है, ब्रेकिंग बाइट्स सॉलिड आते हैं। तो ये सब कुछ काइगर के फेवर में जाता है। जब आप में रात में इसे ड्राइव कर रहे होते हैं तो अच्छी बात ये होती है क्योंकि एक ऊंचाई दिखती है कि आप एक ऊंचाई पर बैठे हो, क्योंकि ये एंट्री लेवल SUV में आती है। और जब आप आगे बढ़ रहे हो तो विजिबिलिटी बहुत मैटर करती है। तो रात के समय जिसके हेडलैम्प से मुझे रोशनी मिल रही थी उससे मुझे कोई कंप्लेन नहीं था, क्योंकि बहुत अच्छे से रोशनी आ रही थी। साथ ही मुझे इसके A पिलर से कोई बाधा उत्पन्न नहीं हो रही थी कि मुझे भैया कोई मेरी विजिबिलिटी प्रभावित कर रहा है, तो वो भी मुझे अच्छा लग रहा था। और मुझे सब कुछ मेरे आंखों में बसा हुआ था, आराम से बिना किसी डिस्टर्बेंस के मैं ड्राइव कर रहा था। लेकिन उस ड्राइविंग के दौरान एक चीज़ और मैंने महसूस किया कि जो इसमें ये सेंटर कंसोल दे दिया गया है बहुत सारी जगह बनाने के लिए, यूटिलिटी स्पेस ऐसे थोड़ा प्रीमियम दिखता है, तो मुझे लगता है इसकी ज़रूरत नहीं थी। जैसे मैग्नाइट में मिलता है, अगर वो पार्ट यहाँ पर दिया होता तो बहुत अच्छा रहता। लेकिन अच्छी चीज़ और क्या है इसमें, वो भी आपको बता देता हूँ। इसमें आपको ड्राइव मोड मिल जाता है। अगर आपको बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं चलाना है तो इको में रखिए, नॉर्मल चलाना है तो नॉर्मल मोड में डाल दीजिए, अगर थोड़ा आपको फुर्ती चाहिए तो स्पोर्ट मोड में डाल दीजिए। और ये काम करता है, मैंने इसे एक्सपीरियंस किया है। और ये ड्राइव मोड काफ़ी काम का है, एक डायल के सहारे आप बदल सकते हैं। और ये ड्राइव मोड आपको मैग्नाइट में नहीं मिलता है, तो काइगर की ये चीज़ आपको बहुत अच्छी लग सकती है। इसके सामने आपको जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल रहा है ये बहुत अच्छे से नज़र आता है, ऐसा लगता है इसमें एडास दिया गया होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बहुत अच्छे से एक काम करता है, इसे आप चेंज भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। माइलेज इस पर नज़र आता रहता है, जैसे अभी मुझे 16.4 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज दिखा रहा है। मैंने ऑलरेडी बताया था कि बढ़िया आप माइलेज हासिल कर सकते हैं, और माइलेज निर्भर करता है कि आप ड्राइव कैसे करते हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो आपको इस गाड़ी में पसंद आने वाली है। और एक चीज़ जो मुझे डर लग रहा था जहाँ पे, वो भी जिक्र कर दूं, तो इसका जो टेम्परेचर वाला मीटर ऊपर नजर आ रहा है हाई की तरफ बढ़ता है, सिर्फ एक बार मतलब रेड लाइन से नीचे बचा रहता है। तो ऐसा लगता है कहीं ये हीटिंग उत्पन्न न करे, ऐसा कुछ हुआ नहीं है, क्योंकि लगातार 24 घंटे चलाने के बाद मैं बताने जा रहा हूँ कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन लगता है कि कहीं ये इंजन हीट ना करने लगे बट वहाँ पर एक डर ही रहता है, बट वो डर परिभाषित नहीं होता है और आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। ग्राउंड क्लियरेंस अच्छा है इसका, कहीं पर महसूस नहीं होता है कि गाड़ी टकरा रही है, और कहीं से भी ये फील नहीं होगा कि भैया आप एक छोटी गाड़ी में बैठे हो, तो ये भी अच्छा लगता है। बूट में आपको बढ़िया सामान रखने की जगह मिल जाती है। AC अच्छे से काम करता है। यहाँ पर आपको 2 तरीके से आपको ये ग्लव बॉक्स कंपार्टमेंट मिल जाता है, ये भी आपको अच्छा लगने वाला है। दोनों दरवाजे पर पानी वानी बोतल रखने की अच्छी जगह मिल जाती है। म्यूजिक सिस्टम की बात करें तो बहुत अच्छी क्वालिटी आपको इसमें मिलती है, कोई दिक्कत नहीं होती है उसमें। हालांकि अगर मैग्नाइट से कंपेयर करेंगे तो मुझे लगता है मैग्नाइट में आपको थोड़ी सी बेहतर क्वालिटी मिलती है साउंड की। एंड्रॉयड ऑटो आपको वायरलेस मिल जाता है, एप्पल कारप्ले वायरलेस मिल जाता है, तो ये अच्छा लगता है। फीचर वाइज ये बहुत अच्छी लगती है। और जब आप यहाँ बैठकर चला रहे होते हैं तो ये बोनट आपको दिखता रहता है, तो आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस भरता है कि भैया आप ड्राइव करेंगे, कोई इशू नहीं होने वाला है। हालांकि मैं मैनुअल चला रहा हूँ, और आपको बता दूं मैनुअल में भी इसने मुझे सिटी में कहीं से भी परेशान नहीं किया है, और ये गाड़ी वहाँ पर भी आपको आगे रखती है, तो सिटी कंडीशन में भी आराम से आप ड्राइव कर सकते हैं। सस्पेंशन सेटअप बहुत अच्छा है। सडन स्पीड ब्रेकर कोई आता है तो वहाँ पर आपका कमर तक वो दर्द नहीं पहुँचता है, तो ये भी अच्छा लगता है। और बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं इस गाड़ी के फेवर में जाती हैं, और वो मुझे पसंद आया। जो सर्विस नेटवर्क है इसका, वो भी इसके फेवर में जाता है। निसान से ज़्यादा आपको सर्विस नेटवर्क रेनो का मिलता है। और ये गाड़ी
काफ़ी कुछ रोड पर नज़र आती है। और अभी जो मुझे बात अच्छी लगी कि मैं ब्लू कलर की गाड़ी चला रहा हूँ, तो बहुत सारे लोग इस गाड़ी को देखते हैं, अभी भी देखते हैं। तो मुझे ये पसंद आया कि कम से कम एक फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन इसमें दिया गया है जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है, और कहीं से भी लोग देखना चाहते हैं कि गाड़ी कौन सी है। हो सकता है उसमें से कुछ लोग आपसे ये पूछ ले भैया माइलेज क्या दे रही है, आपको कोई ये पूछ ले परफॉर्मेंस कैसा है। तो इस लिहाज से जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, ये गाड़ी मुझे अच्छी लगी है। कुछ चीज़ें इसमें हो सकती थी, वो आपको ऑलरेडी समझ में आ गया होगा, लेकिन अगर मेरे हाइट वाला कोई व्यक्ति से चला रहा है तो उसे कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। सीटिंग कंफर्ट अच्छा मिल जाता है। रियर सीट पर बैठकर लोगों ने मुझसे कोई कंप्लेन नहीं किया, क्योंकि एक एवरेज कार है, उस लिहाज से उन लोगों ने इस गाड़ी को लिया और खुशी खुशी इसने मंजिल तक पहुँचाया और वहाँ से वापस हमें ले आई बिना रुके हुए। इसे मैंने जो कुल ब्रेक दिया होगा 1 घंटे सवा घंटे का, इस ड्यूरेशन में 24 घंटे में ब्रेक दिया है। लेकिन ये बहुत अच्छी बात लगी इस गाड़ी की कि यहाँ पर इतने लंबे टाइम के लिए, इसे बोलते हैं ना कि एडवेंचर करना हो तो इसे आप कर सकते हैं। ऑफ रोडिंग कितना कर सकती है मैं आप उसके बारे में चर्चा नहीं करूँगा, क्योंकि ये नॉर्मल गाड़ी है, ऑफ रोडिंग के लिए नहीं बनी है। लेकिन अगर छोटे मोटे कच्चे रास्ते आ जाएँ तो वहाँ से निकल जाती है, ये मैंने एक्सपीरियंस करके देख लिया है। तो ये सारी चीज़ें इस गाड़ी को आपको अपनी ओर आकर्षित करती हैं। यहाँ पर आपको USB चार्जिंग की सुविधा मिल जाती है सामने, तो ये भी अच्छा लगेगा। पीछे वाला गर्मी महसूस ना करे उसके लिए भी यहाँ पर आपको AC वेंट दे दिए गए हैं। हालांकि सर्दी के मौसम में AC का जिक्र करेंगे तो आपको ठंड लग जाएगी, लेकिन हाँ यहाँ पर आपको अच्छी कूलिंग मिल जाती है। तो ये कुछ वो चीज़ें थी, लेकिन एक जगह पर मुझे ये मैग्नाइट से बेहतर लगी। क्यों लगी ये मुझे अभी तक समझ नहीं आया। जब आप ये कट करते हो, कहीं पर स्टीयरिंग मोड़ रहे होते हो, तो ये अपने आप दोबारा अपने पोजीशन में स्टीयरिंग आ जाती है जब वो कट पूरा होता है। मैग्नाइट में थोड़ा सा मिसिंग लगता है, ऐसा क्यों है मुझे नहीं पता। हो सकता है मैग्नाइट ज़्यादा पुरानी हो गई है, इस वजह से ऐसा लग रहा हो। इसका हमने एक ड्रैग रेस भी किया था, मैग्नाइट वर्सेस काइगर का आपने ऑलरेडी देख लिया है। और बहुत सारी बातें मैं ऑलरेडी इस गाड़ी के बारे में आपको बता चुका हूं, आपने मेरे सारे वीडियोज इसके साथ में देख लिए हैं। तो एक लॉन्ग टर्म एक्सपीरियंस आपसे साझा करना चाहता था। और इस गाड़ी को मैंने लगभग 2500 किलोमीटर चला लिया। जब मेरे पास आई थी 5000 से नीचे थी, और इस समय इसके ओडोमीटर पर 7364 किलोमीटर अंकित है। तो दोस्तों ये मेरा पूरा अनुभव था। तो अगर आप किसी के साथ वक्त नहीं गुजारेंगे तो उसे आप अच्छी तरह से नहीं समझ सकते हैं, ये श्योर है। मैंने वक्त गुजार लिया था काइगर के साथ में, इसलिए अपना इतना सारा अनुभव आपके साथ साझा किया। कंक्लूजन में इतना ही बोलना चाहूँगा कि ये गाड़ी अगर आप 24 घंटे भी चलाते हैं लगातार तो चल सकती है। बस चाय पानी पीते रहिएगा, आधा घंटा 1 घंटे का ब्रेक दे दीजिएगा, अच्छा लगेगा। और उस दौरान मैंने 2000 किलोमीटर की अपनी जर्नी पूरी की थी। और साथ में जब आपको एक खूबसूरत गाड़ी चाहिए हो तो वहाँ पर भी ये काइगर टिक मार्क करके आगे निकल जाती है और आपको अपनी ओर आकर्षित करेगी, भैया खरीद लीजिए। कीमत देखेंगे तो वहां पर भी ये काइगर आपको पसंद आने वाली, लेकिन जिस कीमत पर ये आपको मिल रही है उस कीमत पर आप क्वालिटी की बहुत सारी गाथा नहीं सुन सकते हैं और ना ही बहुत सारी उम्मीद कर सकते हैं। तो क्वालिटी आपको भूलना पड़ेगा, ये मानकर चलिए। लेकिन SUV वाले फील के साथ में बहुत सारे फीचर को देते हुए ये आपको पसंद आ जाती है। इसमें अगर क्रूज कंट्रोल होता तो मुझे और ज़्यादा अच्छी लगती, इसमें वायरलेस चार्जर होता तो मुझे और ज़्यादा प्रभावित करती, और इसमें अगर सेंट्रल कंसोल नहीं होता तो मुझे और ज़्यादा प्रैक्टिकल लगती। तो ये कुछ चीज़ें थी जहां पर मुझे काइगर पसंद आई, और ये कुछ चीज़ें वो थी जहां पर मुझे काइगर पसंद नहीं आई। दोस्तों उम्मीद करता हूँ मेरा ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। फिर भी मुझसे कुछ और जानना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, सवाल करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम पर चले आए। मेरा इंस्टा हैंडल है @dbd, सवाल करें सारे जवाब ले जाएं।